नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रहे हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 5 से 11 कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। एंड इस वीक में कहूँ तो वैलेंटाइन डे भी बिगिन हो रही हैं, तो देखती हूँ कैसी रहने वाली हैं आप दोनों की लव एनर्जी। एंड सिंगल्स आपके लिए भी देखूंगी क्या कोई पर्सन है। तो पहले तो कपल्स की एनर्जीज देखूंगी। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरह करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं, आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस पहले कपल्स के लिए क्या है। रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो पॉजिटिव होके रहिए। एंड थोड़ा बहुत अगर टाइम निकाल सकते हो अपने पर्सन के लिए, या पर्सन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो वो भी एज अ पर्सन अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप भी कर सकते हो। तो दोनों एक दूसरे के साथ में कहूँ ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखने की जरूरत है। फेथ रखिए एंड आगे बढ़ते रहिए लव लाइफ में। चलिए देखती हूँ कैसे रहने वाली हैं ये वीक में आपकी एनर्जीज। देर इज़ अ कम्युनिकेशन, देर इज़ अ डिस्टेंस कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम हो जाए। अगर डिस्टेंस में रहते हो तो भी कहूँ तो इस वीक के बिगिन में कुछ लोगों के लिए एक सक्सेस ग्रोथ भी दिखता है। साथ ही साथ रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो हेल्दी कम्युनिकेशन या फिर कुछ ऐसी कमिटमेंट वाली बातें होंगी जिसके लिए कहूँ तो शायद आप अपनी डिस्टेंस को कम भी करोगे। एंड मिलने वाली चीज़ें एंड कहूँ ना कुछ एक सरप्राइज भी दिखेगा आपको, बट मिड ऑफ द फेज में किसी चीज़ों की चिंताएं घिरी रहेंगी, या फिर कोई एक तीसरा ऐसा प्रेजेंस है आपके पर्सन की ऐसे एनर्जीज में लग रही है कि कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस वीक में। एंड उस वजह से थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं अनहैप्पी उस वे में रहोगे कि मीन्स पर्सन के साथ में तो रिलेशनशिप अच्छी बॉन्ड, बट तीसरे की वजह से थोड़ी बहुत कहते हैं ना कि उतना अच्छा नहीं लगना, वो तीसरे को शायद पसंद, या फिर हो सकता है फैमिलीज में से कोई एक हो जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो। एंड शायद पर्सन भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं, बट वो पर्सन ऐसे आप दोनों के बीच में हैं कि शायद अनसरी के कहते हैं ना रिलेशनशिप में घुसे पड़े रहना। तो वो चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ों में कहूँ तो हो सकता है तीसरे की वजह से किसी फैमिलीज या कोई थर्ड अगर कोई है लव लाइफ में आप दोनों के बीच में, या लव पे ही कोई अगर है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन है, तो उन लोगों के लिए अगर कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में कुछ चीज़ें थोड़ी सी अशांत भाव रहेंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि झगड़े लड़ाइयाँ, बट स्टिल कहूँगी कि एक मैं ये कहूँगी कि रुकना नहीं कहते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाना। वो चीज़ें सिचुएशन की मन में कुछ हैं बट वो चीज़ें शायद शेयर नहीं हो पाए, तो वो स्ट्रक वाली एनर्जीज में आप रहोगे। एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं रहेंगे हार्ट ब्रोकन में, या आप दोनों कुछ अगर करना चाहोगे ब्यूटीफुल इस वीक में, कुछ अच्छी चीज़ें करने की या मिलने की, जो चीज़ें आपकी दिखती भी हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन भी या कमिटमेंट वाली बातें, तो हो सकता है तीसरे की वजह से कुछ सिचुएशन में अटकाव या रुकावट कुछ चीज़ें आए। बट स्टिल कहूँगी आप दोनों के बीच में पर्सन की तरफ से अगर कहूँ ना आपको एक थोड़ी बहुत सरप्राइज या गुड लक भी दिखती है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि वो आपके लिए करेंगे थोड़ी बहुत। एंड थोड़ी सी कहूँगी उनकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी रहेंगी वो अदर के लिए कि कैसे उन्हें हैंडल करूँ एंड आपको कैसे स्पेशल फील कराऊँ, बिकॉज यू नो कि इस वीक में थोड़ी वैलेंटाइन डे भी स्पेशल होने वाली हैं। तो हो सकता है कि कुछ सरप्राइज भी प्लानिंग हो एंड आप भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को करो। तो थोड़ी सी कहूँगी कन्फ्यूजन्स एंड तीसरे को लेके अनहैप्पी बीच में लग रहा है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा ना करें। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल में ये कह रहा है कि अगर तीसरा कोई इन्वॉल्व हो के आप दोनों के बीच में जैसे कि कैओस या कुछ डिस्टर्ब फेस करता है या उस चीज़ों को नहीं करने देता है जो आप दोनों का मन हो, तो यहाँ पे कहूँ अपनी ईगो को मत बढ़ाइए। एज अगर पर्सन सुन रहे हो आप तो आप भी, एंड अगर आपकी राशि आप सुन रहे हो तो उनके लिए भी कह रही हूँ, मीन्स पार्टनर, एंड ये अगर आप खुद हो लिब्रा तो उनके लिए कह रही हूँ कि ईगो को ना बढ़ने दें। एंड जो भी आप थोड़ी बहुत प्लानिंग कर रहे हो तो अगर साइड से कर सकते हो इन्जॉय, तो वो बेटर है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जीज में ये कह रहे हैं अपनी ईगो एंड अपनी उस चीज़ों को छोड़ के या तीसरा को इतनी प्रायोरिटी ही मत दीजिए इस वीक में, जो कि आप दोनों कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए आपकी है या पर्सन की कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आपको हैप्पी करने की है। तो यहाँ अगर किसी चीज़ों को लेके बार बार आपस में ही उलझोगे तो उलझी हुई ही एनर्जीज में रह जाओगे। ईगो के वजह से कहते हैं ना जो सिचुएशन अच्छी भी आने वाली है या आप इंजॉय भी इस वीक में अगर करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं कहूँ ना तो आप दोनों ही
अटक जाओगे। तो बेटर है कि एज अ गाइडेंस के रूप में ये कार्ड कहूँ तो ओवरऑल में निकलें कि ईगो को हटा के एंड थर्ड को थोड़ा माइनस करके उनको उतना वैल्यू ही ना दें इस वीक में, एंड अपनी लाइफ में इंजॉयबल लाइफ को आप इंजॉय कीजिए, बल्कि हेल्दी कम्युनिकेशन से ये वीक भी स्टार्ट हो रही है तो उस वे में रहिए। या शॉर्ट टर्म और डिस्टेंस में भी रहते हो, शॉर्ट टर्म मिलने की प्लानिंग कर रहे हो तो मिलिए, ताकि आप दोनों की अच्छी कोऑर्डिनेशन हो। तीसरा कोई है भी तो उसे भी इग्नोर करें। कहूँगी आपकी तरफ की अगर कहूँ तो राहु भारी है, जो कि रिलेशनशिप में थोड़ी सी कंफ्यूजन या कहूँ आपको दुखी करेंगे, स्टक करेंगे, रोकेंगे उन सब चीज़ों को लेके। एंड पर्सन की तरफ से बृहस्पति भारी है, तो दोनों की वो चीज़ें दिख रही हैं कि मीन्स किसी तीसरे को लेके जो ऐसा गुरु या मेंटोर बन जाएगा, जो कि आप दोनों के बीच की रिलेशनशिप को या आप दोनों जो चाहोगे थोड़ी सी प्लानिंग को ये कहीं अलग वे में लेके जाएंगे, तो उन्हें उतनी प्रायोरिटी ही मत दें, बेटर है आपके लिए। एंड आपने मैं कहूँ तो स्पेस दीजिए एंड हैव फेथ। चलिए देखती हूँ। ओके, एंड चूंकि एक कार्ड मेजर करना क्या, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, स्टिल कहूँगी लिब्रा, एक्विस एंड जेमिनी। एंड यस, आपके ही राशि की या फिर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हैं अगर पर्सन, तो चांसेस हैं। एंड मिड में जो अटकोगे, अगर अटकते हो किसी चीज़ों से या मन शांत होता है तो उसे उतना प्रायोरिटी ना दें। चलिए देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए क्या है इस वैलेंटाइन डे में। क्या कुछ वीक में बिगिन कुछ चीज़ें हो रही हैं, रिलेशनशिप या बॉन्ड कैसी बनने वाली हैं, या आप किसी को अगर कुछ कहोगे तो क्या होगा, या आपको कुछ कहेगा कोई लव लाइफ के लिए। देखती हूँ पहले फीलिंग्स में क्या चीज़ें हैं, फीलिंग्स क्या कोई पर्सन रखते हैं आपको लेके। पहले देखती हूँ गाइडेंस में क्या है। Deep in your heart, you already know the answers to what feel right. Okay. आपको पता है अगर आंसर्स क्या है, सामने से क्या मिलने वाला है आपको जवाब, तो आप उस वे में रेडी रहिए एंड उस वे में एक्सपेक्ट कीजिए। या आप किसी को अगर कहना चाहते हैं और हमको पता है कि वो पर्सन नहीं मानेगा, तो मत कहिए, उस वे में किसी अदर को चूज़ कीजिए, उनके साथ में लाइफ को सोचिए। एंड अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आपको क्या करना है, आगे बढ़िए। जवाब शायद कहीं ना कहीं सामने वाले की फीलिंग्स की आपको पता तो है। चलिए देखती हूँ क्या आपके तरफ में किसी पर्सन की फीलिंग्स हैं या फिर मैरिज प्रपोजल कुछ चीज़ें हैं। ओके, एक तो स्पाई हैं, लिब्रा, एक्विस एंड जेमिनी। मैं कहूँगी काफ़ी दिनों से आपको शायद मीन्स पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी अगर फीलिंग्स कहूँ आपको लेके तो अभी गुस्सा बहुत ज़्यादा है। शायद हो सकता है इन्होंने कई तरह से कहने की कोशिश की है ना, आपने वैल्यू नहीं दी, या फिर आप किसी अदर की तरफ में शायद बातें भी करते हो, तो ये ओवर पॉजिटिव वाले पर्सन कहते हैं ना, उनकी एनर्जीज हैं, तो गुस्से में है ये पर्सन थोड़े से। ओके, दूसरा अगर कहूँ तो फैमिलीज की तरफ से हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता आए। एंड दो कहूँ तो विडोवर, डाइवोर्सी, सेपरेट हुए पर्सन की मीन्स एक लव लाइफ को उन्होंने देखा है एंड स्टिल अभी ये सिंगल हैं, तो उनके तरफ से एक एनर्जीज दिख रही हैं। चाहे जो भी रीज़न हो, चाहे वो विडोवर हो या फिर वो डाइवोर्सी हो, बट ये टू मच एल्डर हो सकते हैं या आपके हम उम्र हो सकते हैं, बट ये पर्सन ऐसे हैं कि एक रिश्ता बिल्कुल ही खत्म करके। एंड मेजर अरकाना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस में कब तक हैं, फीलिंग्स रखते हैं लेकिन एक्शंस देखती हूँ क्या है इनकी। ओके, ये इस पहले कार्ड की अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जीज में इसलिए है कि बाहरी लोगों की वजह से ये परेशान है थोड़े से। इनकी तरफ से एक्शंस अभी शायद पॉज है, या कई बार शायद कह चुके हैं, तो इनका मन आपके प्रति कहते हैं ना अभी प्यार होते हुए भी या फिर अट्रैक्टेड होते हुए भी या जानकारी रखते भी हैं आपको लेके, लेकिन ये अभी एक्शन में आपकी तरफ में नहीं बढ़ पाएंगे बिकॉज कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं एक लगता है कि शायद कहना ना कहना आपके लिए मीन्स आप नहीं मानोगे, तो उस वे में। दूसरा अगर कहूँ तो यस कहूँ तो एक अच्छे घर से रिश्ते बनेंगे कुछ लोगों के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशि वाले हैं, बट ये पर्सन काफ़ी रिच हो सकते हैं एंड स्टिल कहूँगी फैमिलीज हो सकता है आपकी तरफ में लाएँ रिश्ता, एंड वो बनता हुआ भी दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यस
ये पर्सन टू मच एल्डर हो सकते हैं, काफ़ी एल्डर हैं हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दोनों ही कार्ड में कहूँ तो मेजर खाना के 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन ऐसे हैं कि इनकी ये अपने लव लाइफ में अब कुछ बिगिन करना चाहते हैं। मीन्स जो चीज़ें इनके साथ में अच्छी नहीं घटी, या ये विडोवर हो या फिर डाइवोर्स हो चुका हो, तो शायद अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद नोन में से भी कुछ लोगों के लिए हों, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स में कह रही हूँ कि यस, एक्शन इनका दिखता है कि कहेंगे। शायद कई लोगों की हो सकती हैं, या फिर किसी वे में कहते हैं ना इनडायरेक्टली कुछ चीज़ों को समझाना, उस वे में करेंगे। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन की भी लग रही हैं एरिस लियो इंस्टीरियस भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। ये पर्सन की भी लग रही है कि एक्शन से एक डिस्टेंस, या डिस्टेंस से कहीं ना कहीं मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू, बट ये भी कहूँगी विडोवर एंड डाइवोर्सी ही हैं। एंड ये पर्सन अपनी खोज में लगे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू से कनेक्ट, ऐसे लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बढ़े। अब देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं मुझे, आपकी एनर्जीज क्या हैं। जो भी सुन रहे हैं आपकी क्या है एनर्जीज, आपकी सिचुएशन है, आप क्या सोच रहे हो। आप कहीं ना कहीं रेडी हो, बिल्कुल आप कहना भी चाहते हो किसी को, या फिर कहूँ बिल्कुल आपकी लग रही है कि आप बिल्कुल रेडी हो मैरिज करने के लिए या कमिट करने के लिए। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कोई आए अच्छी घर से अगर रिश्ता, या फिर आप किसी को पसंद करते हो तो उन्हें भी कहने की आपकी सिचुएशन लग रही है। मीन्स हर तरह से कहूँ तो रेडी, कि मुझे अब कपल्स के रूप में अपने आप को देखना है। तो वो वाली आपकी सिचुएशन है, वो आप चाहते भी हो कि चीज़ें हों शुरुआत, या अगर कहीं से रिश्ता आता है, फैमिलीज भी अगर कहती हैं कि चलो अच्छे घर से है मान जाओ, तो आप भी कहीं ना कहीं जांच परख के चाहते हो कि बस यस हो जाए। तो आपकी ये हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में है, तो जिस हद तक आपको लगे कि हाँ इस हद तक कनेक्ट हो पा रहे हो अपने से, तो उस हद तक रखिए। बाकी चीज़ों को जस्ट माइंड से इग्नोर करें। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो, पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।